आमेन। जोर से बोलो हालेलुया। ऊंचा बोलो हालेलुया। आप सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड एंड शलोम। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का अनुग्रह आज आपके ऊपर बहुत ज्यादा ठहर चुका है। आमीन। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। तो अभी ये दिन तो ऐसे ही हैं, चिपचिपे, लेकिन खुदा हमारे साथ। मेरे माइक को सही करो। वो कहाँ गया बंदा? इस मेरे माइक को सही करो। अभी भी ये तीखा सा है, जैसा रूटीन में होता है वैसा करो इसे। तो अभी आप लोग सब देखो, स्ट्रगल या हम कहते हैं मेहनत, ये दो विषय हैं। जैसे बाइबल में लिखा, मसीह में तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं होगी। हालेलुया। एक तो मेहनत है, एक स्ट्रगल है। परमेश्वर नहीं चाहता तुम स्ट्रगल में रहो। स्ट्रगल वो चीज है जिसमें इंसान वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, अपनी कामयाबी को नहीं पा पाता, हमेशा स्ट्रगल में रहता है। लेकिन हम स्पिरिचुअल हैं, हम बुलाए हुए हैं, और बुलाए हुओं में भी हम चुने हुए हैं, जो मेहनत करते हैं परमेश्वर के साथ। हालेलुया। बाइबल ये कहती है कि जब तुम ये मेहनत करोगे तो उसका फल बड़ा है। आज हम सब लोग, कोई दूसरे स्टेट से, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, परमेश्वर के चरणों में आए हैं। तो जब हम परमेश्वर के चरणों में आए हैं तो याद रखना, ये व्यर्थ नहीं है। इसमें परमेश्वर आपको छू रहा है, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है, परमेश्वर आपसे खुश हो रहा है, क्योंकि आप विश्वास से उसे दर्जा देने, उसे रिस्पेक्ट देने आए हो। हालेलुया। क्योंकि हम सब क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अपने बनाने वाले को क्या कर रहे हैं? महिमा दे रहे हैं, उसे प्रेज कर रहे हैं। हमारा सबका इकट्ठा होना परमेश्वर की आराधना है, उसकी महिमा है। और जितने लोग इस विषय में बहुत मन रखते हैं, ऐसे झूम कर, ऐसे जैसे बहुत दिल में प्यार है परमेश्वर के लिए, जैसे दिल में बहुत आनंद है परमेश्वर के लिए, तो जितने लोग ऐसा करते हैं, झूम झूम कर ऐसे प्रभु के नाम को ऊंचा करते हैं, तो प्रभु उससे खुश होता है। हालेलुया। प्रभु कोई स्वार्थी नहीं है, परमेश्वर कोई स्वार्थी नहीं कि मनुष्यों से ऐसा करवाता है। लेकिन हम जानते हैं वो परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है। मनुष्य और परमेश्वर में जमीन आसमान का फर्क है, तो वो एक अद्भुत विषय है परमेश्वर। हम इंसान हैं, उससे दूर थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमें आकर उससे मिलाया है। हालेलुया। मेल मिलाप का काम इस दुनिया में कौन करने आया? उस अद्भुत परमेश्वर को जिसने ये सृष्टि रची। पहले परमेश्वर का जो मिलाप था शुरू से ही इंसान के साथ था, लेकिन इंसान ने ही अपनी संगति को तोड़ा, अपने कनेक्शन को खत्म किया, उसके वचन को तोड़कर। लेकिन यीशु मसीह उसी टूटी हुई संगति को, उसी टूटे हुए कनेक्शन को एक पुल का काम करता है। जैसे पुल टूट जाता है तो कैसे पार निकलेंगे? तो पुल का काम कौन करता है? यीशु इस दुनिया में आकर। तो अब पुल आपके पास है, कनेक्शन आपका हो चुका है, टूटी संगति आपकी जुड़ चुकी है। अब आपके हाथ में कितना बढ़ना, आपके हाथ में है, या आपके दिल में, आपके विश्वास में कितना आप मन लगाना चाहते हो, कितना उसे दर्जा देना चाहते हो, कितने फलों को प्राप्त करना चाहते हो,
कितनी आशीष को प्राप्त करना चाहते हो, ये सब तुम्हारे ऊपर है। जितना लेना चाहो, वो अनलिमिटेड गॉड है। उसने जब आदम और उसकी पत्नी को बनाया और उन दोनों को आशीष दी थी, क्या? फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ। हालेलुया। वो चाहता था कि इंसान हर तरह से ब्लेस हो, किसी भी तरह की उसको कमी ना हो, क्योंकि हम उसी के तो बनाए हुए। तो वो हमें बनाकर हमें दुख दे या परेशान रखे या दुखों में रखे, तो उसको क्या मिलेगा? क्या उसे आनंद मिलता है ऐसा करने का? लेकिन वो दुनिया का ज्ञान है, वो दुनिया का ज्ञान है, इंसानों का ज्ञान है, जिसमें उन्होंने बताया वो आपके साथ ये करता है परमेश्वर, वो कर्म आप कैसे लिखता है, आपकी किस्मत ऐसे उसने लिखी है। ये मनुष्यों का ज्ञान है जो उसे नहीं जानते थे, लेकिन जो उसे जानते हैं उसका ज्ञान भी जान गए कि वो सिर्फ प्यार करता है। हालेलुया। ये गहरी बातें, गहरी, इसे थोड़ा सा फ्लो वाला रखना मेरा भाई, ठीक है? कितनों को बात समझ आ रही है आज? वो आपसे क्या करता है? प्यार। और परमेश्वर का प्यार और इंसान के प्यार में क्या है? फर्क है। हमारा प्यार स्वार्थी है। हम एक दूसरे से रिश्ता या प्यार इसलिए रखते हैं क्योंकि उसमें स्वार्थ है। अगर हमारे रिश्तों में जो प्यार, उसमें कुछ चीजें आगे पीछे होती है, तो प्यार भी खत्म हो जाता है। कितनों को बात समझ होती है? लेकिन परमेश्वर ऐसा प्यार नहीं करता। वो मनुष्य कितना भी पापी हो जाए, मनुष्य कितना भी दूर हो जाए, मनुष्य कितना भी गलत हो जाए, तब भी वो अपना मन उसी तरह रखता है। लेकिन जब वो दूर होता है, पापी होता है, गलत होता है, गड़बड़ जिंदगी जीने लगता है, तो वो हालातों में चला जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हालात फिर परमेश्वर देता है, वो नहीं देता। मैं आपको समझाता हूँ छोटी सी उदाहरण से। हमें समझ है कि आग जल रही है, उसमें हाथ नहीं डालना, हमें ये समझ है। अगर हम उसमें हाथ डालते हैं तो क्या होगा बताओ? जल जाएगा ना। तो आप का हाथ परमेश्वर ने जलाया या किसने जलाया? हमने खुद उस गलत चीज को करके अपनी मर्जी से। कितनों को बात समझ आती है? इसी तरह से इस दुनिया में जितने चीजें हम गड़बड़ करेंगे, उससे नुकसान हमारा होगा, उसके कारण मनुष्य होंगे, उसका कारण कभी परमेश्वर नहीं। वो तो प्यार करता, उसने तो जीवन का मार्ग दिया, उसने तो प्रेम किया, उसने तो आपकी मौत को अपने ऊपर लिया, आपकी बीमारियों को अपने ऊपर लिया, उसने आपकी सजा को अपने ऊपर लिया ताकि तुम आजाद हो जाओ। अब ये क्या तुम्हें समझ आ रहा है मेरी बात अच्छे से कि नहीं आ रही? पहले ये बताओ। अगर ये समझ नहीं आया तो तुम नॉर्मल रह जाओगे। ये समझ नहीं आया तो तुम उस बात को नहीं समझ पाओगे जो परमेश्वर ने तुम्हारे साथ किया है। हालेलुया। मैंने ये कहा कि परमेश्वर ने तुमसे सिर्फ क्या किया? प्यार। तुम्हें कितना उसका प्यार समझ आता है? रोज कितना तुम्हारा दिल होता है उसके प्यार के लिए कि वो महान है, वो मुझे प्यार किया उसने। मैं पापी जन्मा, मैं उससे दूर था, मैंने उसकी जगह अपने जीवन से जो आराधना, जो महिमा मेरे बनाने वाले की थी, मैं इस दुनिया के भटके हुए ज्ञान में फंसकर पत्थरों को, मिट्टी को, मटेरियल को, इंसानों को, जानवरों को, मटेरियलिस्ट चीज़ों को दे रहा था। कितना ये बात समझते हो अंदर आप कि मैं उससे दूर था? सबसे बड़ा पाप तो मैं यही कर रहा था। हालेलुया। जब आप ये अंदर आप सोचते हो तो आप उसकी तरफ आपका मन अच्छा होता है, क्योंकि उसने आपकी उस पाप को, गुनाहों की जिंदगी से, परमेश्वर ने आपको सजा नहीं दी। हालेलुया। हमारे क्राइम, हमारे गुनाह, हमारी पाप की जिंदगी की सजा
हमें नहीं दी, खुद ले ली, खुद। तो ये बड़ा विषय है। जब एक मनुष्य के अंदर ये प्यार बनेगा, एक मनुष्य को ये बात समझ आएगी। जैसे आज एक गवाही सुन रहे थे, एक बहन पहले तो यहाँ आकर चंगाई पाई, छुटकारा पाया, फिर धीरे 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 परमेश्वर से मन नॉर्मल कर लिया, और फिर क्या करने लगी, 6 महीनों तक संगति में नहीं आई। और 6 महीनों में संगति में ना आने का कारण, बोलो, अपनी मर्जी, अपनी इच्छा से अपने काम, जीवन, सोच, विचार जैसा शरीर, क्योंकि बाइबल में लिखा शरीर जो है वो कभी परमेश्वर के साथ नहीं चलता। शरीर का जीवन, गलातियों में तो ये लिखा, शरीर का जीवन परमेश्वर के विरोध में और आत्मिक जीवन शरीर के विरोध में। कितनों को बात समझ आती है? और बाइबल में ये लिखा, शरीर का जीवन मौत है। बाइबल में ये भी लिखा, शारीरिक जीवन जीने की जो दशा है वो खुदा को खुश नहीं कर सकती। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आती है? जब हमने दुनिया में इतना कुछ किया, जब हम दुनिया में थे और दुनिया में इतने हाथ पांव मारे, बाबाओं के पास हम सुनते हैं कितनी जगहों पर गए, क्या कुछ किया, जब कोई डिलीवरेंस नहीं मिली, कोई छुटकारा नहीं मिला, तब सुसमाचार मिला, अनुग्रह के नीचे आए, फिर हमने पावर को देखा। पावर को देखने के बाद, हीलिंग को देखने के बाद, हर दिन का स्टेप हमारा परमेश्वर की ओर बढ़ना चाहिए था। हर स्टेप हमने बढ़ते जाना था उसकी ओर। लेकिन कुछ लोगों ने इसको बढ़ने में कभी ध्यान नहीं दिया। बाइबल में लिखा, वो वचन कुलसियों का 2 का 6, कुलसियों 2 का 6 कितने लोगों को याद है वचन? हाथ खड़ा करो। कितने लोग इस वचन को याद रखते हैं कि ऐसा परमेश्वर ने कहा था? वचन स्टार्ट है, ऐसा नहीं अभी वचन में स्टार्ट करूंगा, हो चुका है स्टार्ट। आते मैंने स्टार्ट कर दिया, तुम्हें लगा शायद ऐसे कुछ बातें कर रहे, वचन तो अभी शुरू करना है इन्होंने। ये स्टार्ट हो चुका है, इसे रिसीव करते जाओ, इस पर अपना मन लगाते जाओ। हालेलुया। इसे खोलना नहीं, ऐसे मैंने बोला था। कितने लोगों को याद है ये वचन? हाथ खड़ा करो जिन्हें याद है। कभी कभी थोड़ा थोड़ा गुस्सा आता है मुझे आप लोगों के ऊपर, फिर मैं भी परमेश्वर की दया को जानता हूं, तो प्रार्थना करता हूं परमेश्वर का भला हो चुका है, बस यही वो मेहनत है। इसी को कहते हैं मसीह में जो मेहनत है वो व्यर्थ नहीं है। ये मेहनत है वचन को पढ़ना, याद रखना, उन बातों में अपने आप को बनाना। ये सारा दिन ईंट चुकना, लेबर करना, ये वो वाली मेहनत नहीं है, उससे भी आसान है, बहुत आसान है। अगर फिर भी एक व्यक्ति से नहीं करता तो फिर उसका क्या होगा सोचो। ये सारा दिन कोई ईंट उठाना नहीं है, सारा दिन धूप में गर्मी में काम करना नहीं है। इसी को कहते हैं मसीह में मेहनत। अगर ये मेहनत हमें याद है, ये बातें हम पकड़ रहे हैं, तो फिर हम बहुत आगे जाएंगे। यीशु नाम। देखो, आगे जाने के शब्द तो आप पकड़ते हो, ब्लेसिंग की बातें जो हम प्रार्थना करते हैं वो बातें तो आप पकड़ते हो। आपके दिमाग में ये तो है, ये प्रार्थना करते हैं, प्रोफेटिक वर्ड्स बोलते हैं, अच्छा है, अच्छा है, लेकिन वो अच्छा पूरा कैसे होना है ये नहीं पकड़ते। ये कई लोगों की बहुत अजीब विषय होता है लोगों की जिंदगी में, कि जिससे काम होना है, जो काम की बात हो रही है, चंगाई होगी, बरकत होगी,
रास्ते खुलेंगे, आशीष आएगी, ऐसा हो चुका है, ऐसा तो मैं बोल रहा हूं। ये तो बहुत अच्छा लगता है, ये दिमाग में घूमता है, लेकिन जिससे होना है वो समझ में नहीं है। इसीलिए कुछ नॉर्मली लोग लटके रहते हैं। और ये ऐसा नहीं कि इस मिनिस्ट्री में, दुनिया की हर मिनिस्ट्री में, दुनिया की जो लोग कहें कि ये बहुत एजुकेटेड अगुआ है, हम हर मिनिस्ट्री से हमारे पास लोग आए, जब हमने उनका बेस चेक किया तो वो भी ऐसे ही थे, हालातों में थे, लेकिन समझ नहीं थी, चलना आता नहीं था। जो खुदा मेहनत की बात कर रहा वो नहीं थी, नॉर्मल मन था। और बहुत सारी बातों में तो ज्ञान थे वो लोग, सही से विश्वास क्या है, सही से चीजें बातें क्या है, उन्हें समझ नहीं था। हालेलुया। कुलसियों में ये लिखा है कि जैसे तुमने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया, उसी में चलते जाओ और जड़ पकड़कर विश्वास में बढ़ते जाओ। ऐसा लिखा कुलसियों में। जैसा यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया, वैसे ही उसी में चलते जाओ और जड़ पकड़कर विश्वास में बढ़ते जाओ। ऐसा लिखा है कुलसियों में। सुनो ध्यान से, इधर देखो। किस प्रभु को आपने ग्रहण किया? क्यों किया? कौन है वो प्रभु यीशु? क्या उसके बारे में समझ आई आपको? और फिर आपने ग्रहण किया। ग्रहण किया अपने जीवन में या नहीं किया, या खाली स्वार्थ के लिए आना शुरू किया? स्वार्थ से कि मेरा ये काम हो जाए, वो हो जाए। अगर स्वार्थ से ये हम चलेंगे तो नियम तो पूरा नहीं होगा ग्रहण करने का, विश्वास करने का। हालेलुया। ये टीचिंग, ये बातें, इनमें जीवन है, इनमें छुटकारा है, इनमें आशीष है। लेकिन उन लोगों के लिए जो पकड़ रहे हैं, जो बात को ध्यान दे रहे हैं, जो परमेश्वर की इच्छा पर मन लगा रहे हैं, उनके लिए यीशु मसीह कौन था? शब्द देहधारी हुआ, परमेश्वर का पुत्र। ये करैक्टर था बॉडी में, लेकिन अगर गहरा वचन पढ़ते तो वो खुद परमेश्वर था जो मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। कुलसियों इसी में 2 का, अगर हम नहीं, वो फिलिपियों में है, फिलिपियों 2, अगर वहां पढ़े तो लिखा, वो परमेश्वर के स्वरूप में भी होकर, पूरी तरह से परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी उसने अपने आप को उसके तुल्य होने की वस्तु नहीं समझा। अपने आप को दास का रूप धारण किया, अपने आप को दीन किया, शून्य किया। ये क्या वचन है आपके लिए, मेरे लिए? हालेलुया। बाइबल कहती है वो परमेश्वर के पूरे स्वरूप में था, बॉडी में भी। बॉडी में भी वो कर सकता था जो मनुष्य कोई नहीं कर सकता। दुनिया का कोई इस बॉडी वाला व्यक्ति, जिसे हम कोई चाहे कुछ भी बोले इस दुनिया में, कोई महान पुरुष, कोई सतगुरु, कुछ भी, जो भी लोग समझ सकते हैं कि मनुष्य को, लेकिन वो मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकते थे जो यीशु कर सकता था। लेकिन फिर भी उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होने की वस्तु नहीं जाना, दीन किया। आज जब हम परमेश्वर में चलते हैं, सुनो, तो समझना पड़ेगा, वचन तो ये कहता तुम्हारा स्वभाव भी यीशु जैसा हो। कभी कभी कुछ लोग थोड़ा अच्छा काम करते प्रभु में, उन्हें लगता है अब मैं कुछ हूं, अब मेरी कोई वैल्यू है। लेकिन यीशु ने ये वैल्यू नहीं रखी। कितनों को बात समझ आती?
ये वही चैप्टर स्टार्ट हो गया जो पिछले संडे का था। पिछले संडे मैंने कुछ आपको बताया था टॉपिक, जानते हो क्या था? खुदा की वो बातें जो हमारे जीवन में होनी चाहिए तब हम सफल होंगे, ऐसा करके ये टॉपिक था। देखो मैंने वो टॉपिक दिया, मुझे हर पॉइंट याद है, आपको भी याद चाहिए, क्योंकि जब ये याद रहेगा तुम आत्मिक मेहनत करोगे मसीह में। वो मेहनत, ये याद रखना मेहनत है, उसको प्रैक्टिकल करना ये मेहनत है। आज मैं एक बहन की गवाही सुन रहा था जो राजस्थान से आए थे। मैं क्योंकि वैसे वो 4 साल प्रभु में गए, मैं बैठा हूं उनके साथ थोड़ा चिर, लेकिन बुद्धिमान थे, लेकिन ज्ञान देने वाला भी तो चाहिए ना। 4 सालों में भी वो नहीं हुआ जो 1 साल में उनकी जिंदगी यहां आकर बदल गई। बदलने के पीछे कारण था ध्यान, बदलने के पीछे कारण था वचनों को पकड़ना। कैसे वचनों को पकड़ा ये एक गवाही से हमें समझ आता है। मेरे लिए वो गवाही बड़ी खास थी। मैं जब गवाही सुनी मैं सोचा अच्छा वाह परमेश्वर आप तो बड़े महान हो। उसने कहा मैं बीज बोना चाहती थी खुद से अपने पैसों से, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं थे, क्यों काम नहीं था। तो मैंने क्या किया, सोचा मैं स्टिचिंग का काम करूंगी। मैं कहीं से भी सीखने नहीं गई, मैंने कुछ यूट्यूब चैनल से स्टिचिंग के टिप्स देखे, चेक किया और उसी से शुरू करके यूट्यूब के चैनल के माध्यम से सिलाई करना शुरू कर दिया। और अब मैं अपने भी कपड़े सीती हूँ और लोगों के भी। सोचो ये बुद्धि किसने दे दी। इधर तो कई लोग साल 2 साल 3 साल बाद जाते रहते हैं, फिर ऐसे करते हैं, ऐसे। ये एक्टिंग समझते हो मेरी? इसका साइन क्या होता है? इसका साइन समझते हो या नहीं समझते हो? सिंबल सुनो ध्यान से। क्यों हो गया उसके साथ के बिना स्टिचिंग सीखे ही वो करने लगी? ये बुद्धि, ये समझ कौन देता है? परमेश्वर। कब देता है? जब ध्यान है, जब सोच बनी है। अब यहां से हम एक बात पकड़ते हैं कि यीशु ने परमेश्वर के तुल्य था, वो था उस समय भी। आज तो वो पूरा परमेश्वर ही है, लेकिन बॉडी में जब था वो, उसने अपने आप को उस तुल्य नहीं समझा, दास का रूप लिया, शून्य किया। क्यों? ताकि इस बॉडी में जो मुझे करना है वो करना है। आज हम भी चुने जाते हैं, कोई वॉलंटियर की सेवा में, कोई किसी तरह की सेवा में, लेकिन उसके बाद वो भूल जाते हैं ये सेवा क्यों मिली। हो सकता है आपके एक टाइम आपके कुछ मेहनत से, हो सकता है आपके कुछ ध्यान से परमेश्वर ने आपको सेवा दे दी हो, लेकिन उस सेवा जब मिली उससे करना मेन है। सेवा जब मिलती है कोई भी वॉलंटियर को, किसी भी तरह की, उसे दिल से करना मेन है। अपनी अभिलाषाओं के कारण, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के कारण तुम परमेश्वर की चीज को साइड में कर देते हो, उसकी इच्छा को साइड पर कर देते हो। तो याद रखना, इस पर मैं कोई टीचिंग नहीं दूंगा, कि अगर मैं दूंगा तो तुम्हारा दिमाग मन में कुड़कुड़ होने लगेगी। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन अब तुम्हें खुद प्रार्थना करनी होगी और खुद परमेश्वर से पूछना होगा कि अगर परमेश्वर आप मुझे ऐसे सोचते हो, कुछ समझते हो और मुझे ऐसा अनुग्रह से मौका मिलता है, मैं वॉलंटियर बनता हूं या कुछ भी करता हूं या सुसमाचार देता हूं और उसके बाद मैं कुछ अपनी मर्जी करता हूं, अपने तरीके से चलता हूं, या जो मेरे दिल को अच्छा लगता है। मैंने पहले ही बोल दिया, वचन में लिखा, आपका दिल, आपका मन, आपका शरीर की जीवन परमेश्वर के विरोध में हर वक्त विरोध में।
जो नहीं चुने गए, अभी जो नहीं बुलाए गए, वो दुनिया विरोध में खुदा की सारे काम विरोध में कर रही दुनिया। कितनों को बात समझ आती है? वही हम कर रहे थे। अगर परमेश्वर में भी आकर हम उसके विरोध में काम करते हैं तो फिर भला कैसे होगा? वो बचे इसलिए, वो चीजें इसलिए हुई क्योंकि अनुग्रह को तुम्हें समझना होगा। अनुग्रह बहुत बड़ा विषय है। अनुग्रह आपको क्षमा करता है, अनुग्रह आपको माफ करता है, अनुग्रह से हम बचे हैं, अनुग्रह से ये दुनिया बची हुई है, नहीं तो अब तक खत्म हो जाती। जितना पाप है, जितनी गड़बड़ है, जितनी चीजें दुनिया खराब चीजें कर रही है, जितना स्वार्थ है, जितनी क्लेश है, जितने झगड़े हैं, जितनी प्रॉब्लम है पृथ्वी के ऊपर, ये सारी प्रॉब्लम से अब तक तो पृथ्वी नाश हो जाती, लेकिन अनुग्रह के कारण नाश नहीं हो रही, क्योंकि परमेश्वर चाहता है मनुष्य बचा ही रहे। बाइबल में एक जगह पर लिखा, जैसा हम सोचते थे कि यीशु मसीह की भविष्यवाणी के वो बादलों पर आएगा, लेकिन जब से उसकी भविष्यवाणी हुई आज तक सब कुछ तो वैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, और ना ही यीशु आया है। तो बाइबल में लिखा ये इसलिए है ताकि लोग बचाए जाए। परमेश्वर आने में देर कर रहा है इसलिए ताकि लोग बचाए जाए। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। क्योंकि वो बड़ा खुदा है, वो बड़ा प्रेम करता है। अगर तुम खुदा से प्रेम करते हो तो इस वचन को पकड़ो। यीशु मसीह को ग्रहण किया कौन से? वो यीशु जो दीन था, वो यीशु जो परमेश्वर था बॉडी में उस समय पूरा, फिर भी अपने आप को तुल्य रखने की वस्तु ना माना, दास दीन, उस इच्छा के लिए, उस काम के लिए जो उसे मिला था। वो मुर्दे जिंदा कर रहा था, अंधों की आंखें खोल रहा था, लंगड़े चला रहे थे, बहरे सुन रहे थे, गूंगे बोल रहे थे, मरे हुए जिंदा हो रहे थे। समुद्र में तूफान की लहरों को वो स्टॉप कर रहा था, पानियों के ऊपर चल रहा था, और उसके मुंह से आने वाला ज्ञान दुनिया के किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ। जो यीशु के मुंह में ज्ञान आया, ज्ञान था जो वो लोगों को दे रहा था। यीशु मसीह के मुंह से जो ज्ञान निकला था मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में, वो बहुत अद्भुत है। वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, वो जीवन की बातें क्या है। जब 12 चेले सुनते थे, एक दिन यीशु मसीह ने उनको एक और बड़ा विषय बताया। आज की प्रभु भोज की मीटिंग का यीशु मसीह ने कहा, जो स्वर्ग से रोटी उतरती है और उसे जो खाता है वो कभी ना मरेगा, कभी भूखा ना रहेगा, अनंत काल तक जीवित रहेगा। तो लोगों ने कहा, यीशु मसीह को जो उसके पास आते थे, सुनते थे, चमत्कार देखते थे, लोगों ने पूछा ये रोटी हमें दे, यहूदियों ने। तो उसने कहा, जो उन्होंने पहले कहा मूसा ने तो हमें स्वर्ग से रोटी दी, तो उसने कहा वो स्वर्ग से रोटी नहीं दी, जो स्वर्ग से रोटी उतरी है वो मैं तुम्हें दूंगा, वो मैं हूं। जो मेरा शरीर खाएगा और मेरा लहू पिएगा वो कभी ना मरेगा, वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। लेकिन बाइबल में लिखा, उन लोगों ने जो जानने की कोशिश नहीं की, पूछा नहीं यीशु से, यीशु के बहुत सारे चेलों ने, कि ये जो आप कह रहे हो मैं स्वर्ग से रोटी उतरा हूं और जो मेरा शरीर खाएगा, मेरा लहू पिएगा, वो अनंत कभी ना मरेगा, अनंत काल तक जीवित रहेगा। तो उसके चेलों को ये चाहिए था पूछना कि यीशु, हम तुम्हारा शरीर कैसे खा सकते हैं? अगर तुम्हारा शरीर खाएंगे, लहू पिएंगे, अगर आप हमें दोगे काट कर, आप मर जाओगे। आपके कहने का क्या मतलब है? आप क्या कहना चाहते हो? बाइबल में लिखा, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं जाना जैसे आज लोग ऐसे। कितनों को बात समझ आती है?
ये जो मैं मुंह बनाता हूं ना ऐसे, ये सिंबल है लल्लू लोगों का, उल्लू लोगों। किन लोगों का? जैसे उल्लू की जिंदगी जीनी होती है, वो जो बंद बुद्धि जिंदगी। ये मैं साइन वो बोलता हूं, मुझे हॉली स्पिरिट अगुवाई करता है ऐसा करो, ताकि इस सिंबल से उनके दिमाग में एक बात आए, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं। लेकिन उन 70 चेलों ने बाइबल में लिखा यीशु मसीह के विरोध बात की, ये कैसे हो सकता है, मनुष्य का शरीर कैसे खा सकते हैं, मनुष्य का लहू कैसे पी सकते हैं। और उसको छोड़कर 70 चेले चले गए। यीशु मसीह ने 12 चेलों से पूछा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? और उन्होंने कहा, हे प्रभु, जीवन की बातें तेरे पास है, हम कहां जाएं? क्योंकि वो जो सुन रहे थे बड़ा ज्ञान, स्वर्ग की बातें, वो जीवन की बातें वो पकड़ रहे थे, उन पर मनन कर रहे थे, उन पर ध्यान दे रहे थे, घर जाकर उन्हें लिख रहे थे, समझ रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, उन बातों को याद रख रहे थे। क्या हम ऐसा करते हैं? यही तो मसीह में मेहनत है जो हमने करनी थी। ये कठिन नहीं है, ये मजदूरी की तरह नहीं है, ये लेबर की तरह नहीं है, ये फैक्ट्री में काम करने की तरह नहीं है, उससे आसान है, बहुत अच्छी है। जब इसे हम करते हैं इसका आनंद बड़ा है, जब इसे करते हैं इससे शांति बड़ी बढ़ती, पावर बड़ी बढ़ती है, सब कुछ जबरदस्त बढ़ता है। लेकिन जो नहीं करते उनको इसकी वैल्यू नहीं पता, इसकी समझ नहीं पता। हालेलुया। इतना पावरफुल ज्ञान यीशु मसीह के मुंह से आ रहा था, लेकिन चेले उसे सुन रहे थे। इसीलिए आज हम क्यों 12 चेलों के नाम को अपने मुंह से लेते हैं, क्यों उनकी तारीफ करते हैं, क्यों उनके गुड जीवन के बारे में बताते हैं। अच्छा, कोई बंदा यहां से टूटा, छोटा मोटा पास्टर बन गया, फिर इधर के लोगों को नेगेटिव करता है, कितनों को बात समझ आती है? तो उसका मैं नाम लूंगा कि बहुत अच्छा था, प्रभु भी उसका नाम लेगा, ये बड़ा अच्छा था। बोलो, किसी ने सेवा छोड़ दी शरीर में आकर, तो हम कहेंगे वाह वाह, ये बंदा बड़ा चंगा था, सेवा छोड़ी इसने, बड़ी अच्छी। कितनों को बात समझ आती? बाइबल में लिखा उन्होंने डंडे खाए, बैंतें खाई, और जब लोग क्रूरता से उन्हें पकड़कर मारते थे। आज किसी सेवा करने वाले को थप्पड़ मार के देखो, आप भाई तेरी सेवा, शब्द भी नहीं सहन कर पाते, एक थप्पड़ तो बड़ी दूर की बात है। बोलो, एक शब्द भी सहन नहीं करना चाहते। ये बोला क्यों, ये मैं क्यों करूं, ये बड़ी सेवा। कितनों को बात समझ आती है? इसे बोलते हैं शरीर का जीवन, आत्मा का जीवन नहीं है। आत्मा का जीवन प्रभु से कभी दूर नहीं होता, आत्मा का जीवन उसकी इच्छा में चलता है। कितनों को बात समझ आती है? आत्मा का जीवन गालियां खाओ, विरोध खाओ। कितने पास्टर यूपी में जेलों में बंद है, तभी भी प्रभु का गुणगान है, क्योंकि वो आत्मा में है, वो प्रभु को जान। हाँ, वो बड़ी सेवकाइयां इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको बाइबल की कुछ और चीजों की जरूरत है जो हमारे पास अभी है। बहुत सारे सेवक आ सकते हैं हमारे पास, उनकी सेवकाइयां बढ़ सकती है और बहुत आगे जा सकते। वो कैसे ये सेवकाइयां बढ़ सकती है, इसके पॉइंट मुझे परमेश्वर ने प्रकट की है। कितनों को बात समझ आती है? और जो मैं एक दिन मणिपुर में देख रहा था, 8 पास्टर मार दिए विरोधियों ने, 8 अलग अलग पास्टर्स को मारा, और वो लोग, उनके फैमिली फिर भी प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। आज किसी का कोई बीमारी से लेकर चल रहा है, अचानक बीमारी या कोई कारण से, क्योंकि सही से प्रभु में नहीं चलता था, तो दुष्ट को मौका लगा, कोई बीमारी दी, मर गया। आ बया यसु, आ बई तड़ी मिनिस्ट्री और नहीं आना,
उल्लू, क्योंकि समझा ही नहीं ये किंगडम, समझा ही नहीं ये राज, समझा ही नहीं ये क्या है परमेश्वर का राज। कितनों को बात समझ आती? छोटी छोटी बात से आज लोग मन खराब करते हैं, छोटी छोटी बात, इसे शरीर का जीवन कहते हैं। खुदा यह काम कर रहा है, वो इसलिए करता है, बाइबल में लिखा जब यीशु बॉडी में था इज़राइल में, तो उसने सारे अंधों की आंखें नहीं खोली, जितने मुर्दे मर रहे थे सबको जिंदा नहीं किया उसने, सब लंगड़ों को नहीं चलाया उसने, जितने इज़राइल में थे उसने कुछ को चंगा किया। वाई? क्यों? ताकि ये चमत्कार देखकर लोग मन फिराएं और परमेश्वर के पीछे आए, समझ पाए कि इस दुनिया में कोई ये काम नहीं कर सकता। अगर ये काम हुआ तो वो है परमेश्वर, वो पत्थर मिट्टी कोई मटीरियलिस्ट चीज नहीं है परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। हम सब बुलाए गए, लेकिन मैं पिछले संडे एक गहरी बातें कर रहा था आपके साथ, थोड़ा सा मैं तुम्हें समझाता हूं, क्योंकि वो शब्द जो है यूनानी के, वो बोलना चाहता हूं। वैसे कुछ कुछ मुझे याद है, लेकिन मैंने भी एक दो बार पढ़े तो इतने याद नहीं होंगे, तो मैंने लिखे हैं, तो मैं तुम्हें वहां से बता सकता हूं, ठीक है? लेकिन याद रखना, वैसे मुझे कुछ कुछ याद है। क्लेटोस, दूसरा था एक्लेस्टोस। क्लेटोस शब्द था बुलाए जाना। बुलाए जाने का मतलब परमेश्वर आपको निमंत्रण करता है कि अपने पाप से छूटकर मेरी संतान बन जाओ। ये क्लेटोस, ये बुलाया है तुम्हें इस संसार की दुनिया से, अंधकार से, तुम मेरे गोद लिए हुए बच्चे बन जाओ, मेरे स्वर्ग राज्य में रहो, मेरे किंगडम में रहो, मेरे राज्य में रहो, जहां मैं तुम्हारी हर घटी को क्या करूंगा? पूरा करूंगा। जैसे एक बाप का बच्चा होता है और अपने बच्चों के लिए जिम्मेवार होता है, मैं भी वैसे तुम्हारी हर जरूरत को क्या करूंगा? मैं तुम्हें बुलाया है मेरे बच्चे बन जाओ। और जो ये बात समझ लेते हैं एक्लेस्टोस, फिर उस बात को परमेश्वर के पीछे चलकर क्या करते हैं? वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते, उसे खुश करते, उसे बोलते हैं चुने हुए। फिर वो चुने हुए होते हैं। यीशु मसीह ने कहा बुलाए हुए बहुत होंगे, लेकिन चुने हुए थोड़े होंगे। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अपनी प्रार्थना कराते हैं, एक बार आते हैं, दो बार आते हैं, फिर चले जाते हैं, क्योंकि बुलाए तो है, उन्होंने देख तो लिया यहाँ चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन चमत्कार जो हो रहे हैं, जो चमत्कार खुदा यहाँ कर रहा है, उसके लिए अपने चमत्कार की वेट नहीं की, बने नहीं रहे, आना नहीं चाहा, ध्यान से ढंग से सीखना नहीं चाहा, आज्ञाकारी नहीं की, क्योंकि शरीर में तो शारीरिक लोगों को शैतान जल्दी दूर करता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता उनका रूह बचाया जाए, उनकी जिंदगी बचे। हालेलुया। इसीलिए बहुत सारे लोग शैतान की अगुवाई के कारण उससे दूर हो जाते हैं, लेकिन जो बने रहते हैं वो फिर बड़े जीवन को देखते हैं यीशु मसीह के नाम से। जो बने रहते हैं वो एक बड़े जीवन को देखते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर तुम अपनी जिंदगी में बड़े जीवन को देखना चाहते हो तो खुदा रेडी है। यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे आओ तो अंधकार में ना चलोगे। तो कम टू मी इंग्लिश में लिखा, लेकिन यूनानी में लिखा प्रोस। प्रोस का मतलब फॉलो मी। फॉलो मी या उसके नजदीक उपस्थिति में रहना। बोलो, परमेश्वर ज्योति है, जो उसके नजदीक रहेगा वो भी तो ज्योति की तरह मन रखेगा ना। लेकिन जो
ज्योति की तरह मन नहीं रखता, वो उसके नजदीक नहीं है, उसकी उपस्थिति से दूर है, वही हालात में है, वही आम है, वही लेट है संगति में। मेरा घर यहां बन रहा है, पता है आप लोगों को कि नहीं पता? बन रहा है। मे भी मैं 6 महीने तक यहां आऊंगा, शायद दिसंबर 25 दिसंबर में इधर ही आ जाऊंगा। सुनो, मैं तो यहां आऊंगा, उठकर चाहे 5 बजे को आ जाऊंगा, 6 बजे 7 बजे, लेकिन फिर भी मैं अपने टाइम से यहां खड़ा हूंगा। बोलो क्या खड़ा हूंगा? जब मेरा काम है। हर सेवा के सिस्टम परमेश्वर ने दिए, कब स्टार्ट होनी मीटिंग, कब वर्शिप होनी है, आराधना होनी है, और कौन चुने हुए संगति शुरू होने से पहले आकर उसके चरणों में बैठते, इन सब बातों को आपने ध्यान देना है। लेकिन अभी ये मैं पिछले संडे आपको समझा रहा था, और मैं ये भी समझा रहा था कि परमेश्वर ने जो प्रेम किया वो अगापे है, और वो प्रेम जब हम पापी थे, अनाज्ञाकारी थे, परमेश्वर की जगह मटेरियल को दे दी थी हमने, शैतान की बुद्धि से, तब हम श्रापित थे, फिर भी उसने हमसे प्रेम किया। जो पृथ्वी पर एक मनुष्य पापी गुनाहगार है, मां के जन्म से कोई इस दुनिया में बंदा नहीं है जो पाप के बिना है, कोई भी नहीं। मनुष्य आंख से देखकर लोगों को पाप करता है, विचार करता है, अंदर जो मन में चलता है देखकर किसी को, वो पाप है। कोई बंदा पाप के बिना नहीं है। इस दुनिया में बड़े गुरु दुनिया में है, मनुष्य शरीर में लोग उनकी पूजा करते हैं, वो भी मम्मी डैडी से जन्मे। बाइबल हर जन्म को पाप कहती है। मैं पापी हूं, मैं भी पापी जन्मा। एक मान लो एक बड़ा डेरा है, एक बड़ा डेरा जिसमें करोड़ों लोग जुड़े हुए। उस डेरे के बाबे को यहां लाओ, कुछ दुष्ट आत्मा वाले लोग खड़े करेंगे, कुछ बीमारों को खड़ा करेंगे, बाबे को कहेंगे इस दुष्ट आत्मा को निकालो, वो नहीं निकाल पाएगा। उसको कहेंगे ये हीलिंग करके दिखाओ, वो नहीं कर पाएगा। बोलो, फिर भी लोग उसकी पूजा करेंगे, लेकिन मेरी कोई नहीं, क्योंकि यहां आपको समझाया जाता है साथ साथ, क्योंकि यहां का जो ज्ञान है वो तुम्हें मेरी पूजा करने नहीं देगा, वो परमेश्वर की पूजा कराएगा। हालेलुया। किसकी पूजा कराएगा? सर्वशक्तिमान की। यही सच्चाई है, क्योंकि मनुष्य की पूजा श्रापित जीवन है। दुनिया में कहीं भी लोग जुड़े, पता कितने हालातों में होते हैं, तू सोच ही नहीं सकते, बहुत हालातों में। लेकिन वो उन हालातों में ये समझते कर्म है, किस्मत है। लेकिन जो भी जिंदगी में जीना जीते जाते हैं, मरते रहते हैं, परेशान रहते हैं। लेकिन हम जो बुलाए और चुने हुए, हमारे लिए ऑप्शन है अपने हालातों को खत्म करके बहुत आगे बढ़ने की। यीशु मसीह के नाम से हमारे पास ऑप्शन है। हमारे पास एक विश्वास का जीवन है, खुदाबंद के ऊपर भरोसा रखकर चलने का और प्रैक्टिकल करके चलने का। जैसे वो बहन ने कहा जिसने बिना स्टिचिंग सीखे सूट सीने शुरू कर दिए, उसने कहा मैंने ये प्रैक्टिकल किया और मैं आज स्टिचिंग कर रहा हूं, मेरे पास पैसे आते हैं और मैं बीज बोती हूं। वाह, अच्छा मन। कितनों को बात समझ आती? हर एक ने पकड़नी है ये बातें, हर एक ने इन बातों को पकड़ना है। फिर तुम्हारी जिंदगी में खुदा क्या करेगा? खास चीजों को करेगा। हालेलुया। आर यू रेडी इन बातों को पूरा करने के लिए? मैं जल्दी जल्दी एक तुम्हें बाइबल के अंदर एक बड़ी बुक है, बाइबल के अंदर, उसका नाम है प्रकाशित वाक्य। मैंने नहीं कभी प्रचार किया इसका, ज्यादा बहुत कम किया है, लेकिन आज थोड़ा सा पढ़ाते हैं आपको, ठीक है? मुझे ये पहला अध्याय पूरा पढ़ाना आपको फटाफट, ठीक है? प्रकाशित वाक्य एक अध्याय से शुरू करते हैं। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने
इसलिए दया के अपने दासों को वह बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाएं, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दे। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वह जो उसे सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। तुम किस लिस्ट में हो? पिछली बार मैंने एक पॉइंट समझाया था प्रभु भोज पर। जो थर्सडे थे कौन लोग थे? ये देखो, हाथ खड़ा करो थर्सडे वाले लोग। जिन्होंने ऑनलाइन देखी थर्सडे मीटिंग, वो कौन लोग थे? बुरा हाल है तुम्हारा, तुम पवित्र आत्मा की बात को इग्नोर करते हो। बाइबल में लिखा, जो आत्मा के विरोध में होगा उसका पाप, उसका गुनाह, उसका काम बख्शा नहीं जाएगा। यीशु ने कहा, जो मेरे विरोध में बात करेगा, कुछ भी बोलेगा, उसका माफ किया जाएगा, लेकिन जो आत्मा की बात को नहीं मानेगा उसका क्षमा नहीं किया जाएगा। तुम्हें आत्मा बोलता है, सुनो सुनो, ये वचन सुनो, तुम आत्मा को इग्नोर करते हो। आत्मा पाइप से नहीं बोलेगा, आत्मा मनुष्य के अंदर से बोलता है, अपने चुने हुए अगुए के द्वारा बोलता है। लेकिन यहां पर उस दिन हमने एक वचन सुना 25 अध्याय मत्ती से, जिसमें परमेश्वर का आत्मा मुझे यूज कर रहा था कि परमेश्वर अपने लोगों को इकट्ठा करेगा, कहेगा, हे मेरे परमेश्वर के लोगों, ऐसे लिखा, भेड़ें और बकरियां, और जिन्हें वो दाहिने और खड़े करेगा, वो कहेगा, मेरे परमेश्वर के प्रिय धन्य लोगों, मेरे साथ राज्य करो। और भेड़ों को राइट साइड खड़ा करके कहेगा, धन्य हो तुम मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, आओ मेरे साथ परमेश्वर के राज्य में सदा के लिए राज्य करो। और बकरियों को बाईं साइड खड़ा करेगा और उनको कहेगा, उनको धन्य नहीं कहेगा। और उनको तो, बकरियां कौन है? वो लोग जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और नहीं मानते, उन बातों को इग्नोर करते हैं, स्वार्थ से बने हुए हैं, चंगाई के लिए आते हैं, लालच के लिए आते हैं, चीजों के लिए आते हैं, लेकिन वो चाहता क्या है, मन फिराना क्या है, इन बातों को नहीं वो समझते। कितनों को बात समझ आती है? इसीलिए ये थर्सडे का बड़ा वचन था, गहरी बातें थी। जिन्होंने नहीं सुना वो भी जाकर सुनो, जिन्होंने पिछले संडे नहीं सुना वो भी सुनो, जिन्होंने आज के संडे का वचन दोबारा सुनो। इन बातों को अच्छे से समझो जो खुदाबंद आपको दे रहा है। लेकिन यहां पर भी ये बात हो रही है, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक के वचनों को पढ़ता या सुनता या उन्हें मानता। धन्य है वे। कितनों को बात समझ आती? तुम धन्य की लिस्ट में रहना चाहते हो या परमेश्वर को नाखुश करने वाली लिस्ट में जाना चाहते हो? ये किस पर डिपेंड करता है? आपके ऊपर करता है। अगर तुम उसे नाखुश करते हो तो याद रखना, फिर तुम दुष्ट को खुश करते हो। आदम और उसकी पत्नी ने शदान को खुश किया। शमशून बहुत बड़ा योद्धा था, लेकिन उसने शदान को खुश किया और एक दिन जवानी में मारा गया। हजारों लोगों को उसने मार दिया, आत्मा की सामर्थ्य से दुश्मनों को, लेकिन जवानी में मर गया क्योंकि वो परमेश्वर को खुश नहीं कर रहा था, अपनी अभिलाषाओं को खुश कर रहा था। कितनों को बात समझ आती है? तो इसीलिए अपना फोकस किस पर बनाओ? खुदा पर, जीवित परमेश्वर के ऊपर। लेकिन यहां पर लिखा 4 में लिखा, यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है, उन 7 कलीसियाओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है
और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में जी उठने में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन उन्होंने उसे बेधा था वह भी देखेंगे। पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। प्रभु जो है, जो था, जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं। ये बातें अगर तुम और पढ़ोगे तो पढ़ते पढ़ते यूहन्ना एक दर्शन देखता है बहुत बड़ा, जिसमें वो यीशु मसीह के सामने गिरता है। जो उसने यीशु मसीह को देखा, उसके हाथ में 7 तारे, 7 दीवट, ऐसा एक दर्शन देखता है। यीशु मसीह उस समय किस बॉडी में था, उसके बाल कहते थे, उसके मुंह में चमक कैसी थी। जब तुम ये पढ़ोगे तो बड़ा डर वाली बातें, बहुत डर वाली बात। कितना पावरफुल था परमेश्वर। लेकिन ये 7 तारे, 7 दीवट, 7 दीवट थे कलीसियाएं, 7 तारे थे स्वर्गदूत। उनके थ्रू कलीसियाओं को मैसेज भेजा गया। जैसे हम कलीसिया, अगर हम इन्हें पढ़ते हैं तो इन कलीसियाओं का जो जीवन है वह समझ आता है। कैसे शुरू में गर्म थे, फिर ठंडे हो गए। कभी कभी कुछ कलीसियां जानती थी परमेश्वर ने कहा है, उसे मानते थे, फिर इग्नोर करते। ऐसी बहुत सारी बातें। हालेलुया। अगर हम इन कलीसियाओं से देखें और परमेश्वर ने फिर उनको क्या कहा, तुम्हारे साथ क्या होगा, तो फिर हम भी ये समझ सकते हैं हमारे साथ क्या होगा। अगर इन कलीसियाओं के साथ हम अपने जीवन को मैच करके देखें तो हम भी बहुत आगे पीछे निकलेंगे। समझ आया ही नहीं है? समझ आया? तुम्हें क्या चाहिए? जीवन तो किससे मिलना है? सिर्फ परमेश्वर। तुम्हें क्या चाहिए? चंगाई किससे मिलनी है? सिर्फ परमेश्वर। तुम्हें अपनी घर की शांति चाहिए, किससे मिलनी है? तुम्हें सब कुछ अच्छा चाहिए, किससे मिलना है? सिर्फ परमेश्वर। लेकिन कैसे? मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं होगी। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? तुम्हें अपनी मेहनत को बढ़ाना होगा। जो वचन तुम्हें बताए जा रहे हैं इन पर फोकस बनाना होगा। आज प्रभु भोज है, ये वचन प्रभु भोज के लिए था। यीशु मसीह के जैसा स्वभाव, यीशु की देह, यीशु का लहू, उसका हमारे जीवन में वास करना, यीशु का जीवन, वो यीशु जो मुर्दों में जी उठा और अब कभी नहीं मरेगा, ऐसा करके लिखा है। तुम भी उसके साथ जिंदा किए गए, तुम भी कभी नहीं मरोगे। अगर यीशु ने कहा जब तक मैं नहीं आता तुम इसे करते रहो, चेलों को कहा इसे करते रहो, मेरी देह को खाओ, मेरे लहू को पियो, ये जीवन तुम में होना चाहिए। अगर ये जीवन हम में नहीं है तो याद रखना, उन 70 चेलों की तरह जो लालची थे, चंगाई के, पैसों के, बिजनेस के, कारोबार के लालची थे, उसे छोड़कर चले गए। अगर हमारे अंदर भी ये लालच होगा, हम भी सवार से सिर्फ आते हैं तो ना तो वो मिलेगा जिसके लिए आए हैं, और जो बहुत बड़ा लाभ उससे भी वंचित रह जाओगे, क्योंकि दूसरा कोई परमेश्वर इस दुनिया में नहीं है। एक ही परमेश्वर है जिसके पास आए हो, और उसी के पास तुम्हारे लिए सब कुछ है, हर चीज है जो तुम्हें चाहिए। लेकिन तुम्हें इन 7 कलीसियों को पढ़कर समझना होगा क्या क्या इनके बारे में लिखा। जरूर पढ़ना 7 कलीसियों को, क्या कैसे चलती है, अपने जीवन को मैच करके देखना। इन कलीसियाओं के साथ हमारा जीवन मैच कर जाएगा बड़ी बातों में। कितनों को बात समझ आती है? मन फिराना, रिपेंट करना, पश्चाताप करना, परमेश्वर की दया को लेना है। जितने लोग रिपेंट करते हैं अपने गुनाहों से, वो छुए जाते हैं, वो आगे बढ़ते हैं।
जितने लोग अपनी गलती मानते हैं कि हाँ मैं यहां गलत हूं, तो मसले अच्छे होते हैं। जो लोग गलती नहीं मानते, शैतान उनको और गलत बना देता है। मैंने ये अनुभव किया है। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते, दुष्ट आत्मा काम करता है, उन्हें और गलत बनाता है, और गलत बनाता है, और गलत बनाता है। जितने लोग परमेश्वर के सामने अपनी गलतियां मानते हैं, जब मनुष्यों से रगड़े झगड़े में गलतियां मानते हैं, या यहाँ तुम आते हो कुछ गलत कर दिया, वॉलंटियर से झगड़ा कर दिया, जब वॉलंटियर ने तुमसे कर दिया, या पेपर बनाने में झगड़ा किया, गलती तुम्हारी थी, तुमने मानी नहीं, उल्टा तुमने सबको गलत कहा। अगर टीम गलत थी, उन्होंने गलती नहीं मानी, तो दुष्ट उन्हें और गलत बनाएगा और गलत करेगा। और ये बातें सीरियस हैं, ये लाभ की बातें हैं, ये जीवन की बातें हैं, इनमें तुम्हारे लिए बड़ा जीवन है। आज मैं लंबा नहीं करने वाला वचन, कारण आज रात की मेरी फ्लाइट है जर्मनी की। वहां 3 देशों में मैं जा रहा हूं क्रूसेड के लिए। हालेलुया। आप लोग प्रार्थना करना, वहां जो लोग आए छुए जाएं। प्रार्थना करना परमेश्वर मुझे यूज करे, मिरेकल हो, चमत्कार हो, लोगों की जिंदगियां बचाई जाए। और जो भी लोग, जिनके भी रिश्तेदार ग्रीस में हैं, तो हमारे पोस्टर्स पर ये नंबर है, ये एड्रेस है, इन दोनों जगह पर। जर्मनी में मैं होटल में मीटिंग कर रहा हूँ। मुझे क्रूसेड मिल गया था, लेकिन तब जब मेरा स्केड्यूल बन गया था, किसी दूसरी मिनिस्ट्री के लोगों को जब पता चला कि मैं जर्मनी में उतर रहा हूँ, वहाँ मैं रुक रहा हूँ, वो बड़ी अप्रोच कर रहे थे कि हम एक क्रूसेड करवाना चाहते हैं, लेकिन तब तक हमारा स्केड्यूल सेट हो चुका था। मैंने कहा उन्हें बोल दो कि मैं अगली बार जब आऊँगा, फिर हम जर्मनी में भी एक बड़ा क्रूसेड करेंगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन हमें बढ़ना है। तुम्हारे लिए ये मिनिस्ट्री दुनिया की सबसे मिनिस्ट्री बड़ी है। यहां सबसे बड़ी ब्लेसिंग लोगों के लिए होगी। लोग सबसे बड़े ब्लेस लोग होंगे, आत्मा से भरे होंगे, दीन होंगे, नम्र होंगे, और कभी किसी का विरोध नहीं करेंगे। जैसे बहुत सारी कलीसिया के लोग मेरा बड़ा विरोध करते हैं। मैं जब देखता हूं तो फिर मैं उनके बारे में सोचता हूं, ये तो शरीर में है, ये अपने अगुओं के द्वारा शरीर से बाहर ही नहीं आ पाए, क्योंकि अगुए शरीर में होंगे जो इनको पुट्ठा सीधी चीजें सिखाते होंगे। एक बहन हमारे इधर जुड़ी है किसी गांव से, उसने मुझे मीट की। कुछ लोग यहां से टूटे थे, ऐसे ही किसी मिनिस्ट्री में चले गए। शैतान जब शरीर को होता है, शैतान तोड़ता है और फंसा कर रखता है। तो वो जब गए तो उन्होंने इनसे भेंट हुई, थे कहते इन्होंने पता नहीं क्या हाल चाल पूछा, क्या हुआ। कहती बहुत बढ़िया हाल, सारे रास्ते मजा आ रहा है। वो कहती बहन, कहती चलो ठीक है। कहती राणा सर ने तो हमको कुछ बताया नहीं, यूहन्ना के बारे में बताया नहीं कि यूहन्ना का सिर कैसे कटा। मैं कहा अच्छा। कहती आज हमको पता लगा हमारे पास्टर के, यूहन्ना का सिर काटा था एक राजा ने, यूहन्ना का सिर काटा। हमें पता चल गया कि उसके सिर कटने के नीचे खजाना था जो इन्होंने दिया नहीं हमें, सुखपाल राणा ने, वो मिल गया खजाना हमें। तरस आता है ऐसे लोगों पर। क्या लोग बेचारे। क्यों नहीं बताया मैंने तुम्हें ज्यादा? क्योंकि तुम्हारे लिए वहां वो टीचिंग नहीं है जो तुमने करना है। बोलो, यूहन्ना ने हेरोदेस राजा के विरोध में गवाही दी, क्योंकि हेरोदेस का भाई था। उसने अपनी पत्नी, उसकी पत्नी को अपनी पत्नी की तौर पे, रखेल की तौर पर रखा। दोनों सहमत थे वैसे, पत्नी भी जो उसने रखी, हेरोदेस राजा भी। लेकिन यूहन्ना ने कहा ये रॉन्ग है, ये परमेश्वर के विरुद्ध है, ऐसा कहा। तो हेरोदेस का जब जन्म था तो वो जो रखी थी औरत, उसकी एक लड़की थी जो नाची थी हेरोदेस के जन्म पर। उसने कहा मांग क्या मांगती, जो मांगेगी मैं दूंगा तुम्हें। राजा ने खुश होकर अपने मां के पास जाती, कहती मैं क्या मांगू। तो मां तो पहले पाप से लदी हुई थी और पहले ही सोच गुस्सा करती थी यूहन्ना पर। उसको एक मौका लग गया,
कहती राजा से मांग यूहन्ना का सिर कि वो कटवाकर इसी थाल में दे। कितनों को बात समझ आती? जब तुम पाप के विरोध में गवाही दोगे तो दुनिया तुम्हें मारने के लिए आगे आएगी। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। इस दुनिया में जब तुम पाप के विरोध में गवाही दोगे, पापी लोगों के विरुद्ध गवाही दोगे, लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, जैसे यूहन्ना का हुआ। कितनों को बात समझ आती? तुम्हारे लिए वहां ज्यादा कुछ बातें नहीं थी तो मैंने कभी बताया नहीं। अगर मैं बताऊंगा तो किसी को इन्होंने बताया उससे भी 1000 गुना ज्यादा अच्छी चीजें समझाऊंगा आपके लिए आत्मा के द्वारा। विरोध, अगुए के विरुद्ध, जिसको कोई मतलब नहीं, गए तो गए, जाओ जिसने जाना है। ना ही मैं कोई उनकी बुराई करता, ना ही मुझे उससे लेना देना है, फिर भी उनका विरोध मेरी तरफ है तो शरीर है, शारीरिक जीवन है। लेकिन तुम ऐसे नहीं होंगे, तुम आत्मा से भरे होंगे, खुदा को खुश करने वाले होंगे। तुम्हारी ब्लेसिंग, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा घराना, दुनिया देखेगी और ब्लेसिंग देखेगी। इस सच्चाई से, इस ज्ञान से जो मैं तुम्हें देता हूं यीशु मसीह के नाम से। कितनों को बात समझ आती है? तुम ऐसी जिंदगी को पाओगे, तुम ऐसे बढ़ते जाओगे, तुम ऐसे आत्मा से बढ़ते जाओगे। तुम्हें प्रैक्टिकल करना होगा अपने शरीर के जीवन से बाहर आने के लिए, तब तुम सबसे सफल, सबसे ब्लेस, सबसे रिच, सबसे बुद्धिमान, सबसे खास होंगे। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। तो मेरा विश्वास है आज की मीटिंग से खुदा तुम्हें बरकत दे चुका है। जो वचन मेरे मुंह से आया उसे छोड़ना नहीं। यीशु की देह, यीशु का लहू, उसका तुम्हारे जीवन में वास करना है। आज जब तुम उस रोटी के टुकड़े को और उस जूस के थोड़े से हिस्से को पियोगे तो तब पश्चाताप करना कि परमेश्वर अनजाने अनजाने में अगर मैं शरीर की चीजें की या कर रहा हूं तो मुझे क्षमा करना। और उस जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो लोग सब प्रभु भोज को ले सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले सुनो ध्यान से, मेरे लिए प्रार्थना करनी आप लोग, ताकि जहां मैं जा रहा हूं परमेश्वर मुझे शिद्दत से इस्तेमाल करे, कसरत से, ताकि बहुत सारे लोग वहां जो फंसे हो, जो बीमार हो, वो छड़ाए जाने, डिलीवरेंस मिले। आज भी खुदा मुझे इस्तेमाल करे, बीमारों को डिलीवरेंस मिले, चंगाई मिले और वो खुशी से अपनी जिंदगी को खुदा के साथ जिए। तो आइए हम अपना सीट बोएंगे। पहले हम सच्चा रिश्ता के नाम से एक सोसाइटी थी उसमें बोते थे, अब उसमें नहीं बोना आपने। अभी हमारे पास तो यही है, सिर्फ एक यस बैंक का अकाउंट। वैसे दूसरा अकाउंट भी रेडी है लेकिन उसको हम देंगे नहीं, क्योंकि उसकी हमारे लिए कंडीशन है बैंक वालों से कि ये वाली चीज़ें हमें चाहिए, फिर हम आपके अकाउंट्स में पैसे डालेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल यस बैंक है, तो आप लोग यस बैंक में अपना ये डिटेल्स को स्क्रीनशॉट ले लो अकाउंट की और अपने पैसों को डाल सकते हो। साथ में इसका QR कोड है, इसके QR कोड में भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। और ये स्टीवर्डशिप ऑफ द हॉली स्पिरिट चर्च, इस नाम से हमारी ये अब संस्था, पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च। लास्ट में फाउंडेशन शब्द भी यूज करना पड़ेगा क्योंकि इसका नाम मिलता नहीं था अकेला पूरा, तो एक शब्द यूज करना पड़ा, फाउंडेशन। ठीक है, तो स्टीवर्डशिप ऑफ द हॉली स्पिरिट चर्च फाउंडेशन, ये इसका मतलब है पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च। ठीक है, जो मेरी चाहत थी, इसकी बड़ी टीचिंग हम दुनिया में फैलाएंगे, पवित्र आत्मा का प्रबंध। आने वाले कुछ जो मीटिंग्स होंगी उसमें मैं बताऊंगा। और अभी 24 को, इसी महीने की 24 को बठिंडा में क्रूसड है हमारा। हालेलुया। तुम लोग उसमें इनवाइटेड हो, पहुंचना है। मैं जैसे आऊंगा प्रार्थना में बैठ जाऊंगा। पहले भी मैंने बताया था कि जब भी कोई रिवाइवल मीटिंग होती है उसमें पहुंचोगे, हो सकता है उसी में तुम्हारे लिए कुछ खास हो, ब्लेसिंग हो, छूना हो। लेकिन तुम सोचते हो मुझे नहीं जाना, दूर है। तो तुम दुनिया में इतनी दूर जाते थे चंगाई के लिए बाबाओं के पास, तब आज तो जिंदा खुदा है। जितने मसीह में मेहनत करेंगे उतनी बरकत पाएंगे। तो याद रखना,
ये इसी 24 को, मे भी शायद शुक्रवार है ना उस दिन, ओ लड़के शुक्रवार है ना उस दिन, हाँ फ्राइडे, थर्सडे नहीं, ये याद रखना, ठीक है। इसी 24 को इसी महीने में बठिंडा में बहुत बड़ी मीटिंग है, तो वहां पहुंचेंगे, खूब ज्ञान होगा, परमेश्वर की पावर काम करेगी और तुम आगे बढ़ते जाओगे ईश्वर। आइए प्रार्थना करते हैं। खुदावन जितने लोग ऑनलाइन अपने घरों में यहाँ पर अपनी सीट को ट्रांसफर कर रहे हैं इस अकाउंट में और सोसाइटी के अकाउंट में, सॉरी इस कंपनी एक्ट के अकाउंट में, खुदावन इन सब को आप छू चुके हो, छू चुके हो, छू चुके हो, इनके हाथों को, इनके बीजों को छू चुके, बरकत आ चुकी, 100 गुना बरकत आ चुकी, इन बीजों का फल काट चुके, ऐसा हो चुका है। मैं मांगता हूं इनके घरों पर, परिवारों पर बरकत को, आशीष को, ऐसा हो चुका है यीशु नाम से, आमीन। और साथ में ये व्हाट्सएप नंबर है जो ऑनलाइन दूसरे देशों विदेशों में बैठे हैं, विदेशों में, अगर आप इसमें आप मैसेज छोड़ोगे अपना बीज बोने के लिए तो मेरी निगरानी में आपको रिप्लाई मिलेगा। ये 2 नंबर फॉरेन के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर है। पहले नंबर पर भी बात नहीं होगी मेरी आपसे, और दूसरे नंबर 2 पर आप कॉल मत करना भारत के लोग, क्योंकि ये सारे नंबर आपके लिए जो स्पेशल सीड लेकर आए। इधर देखो मेरी तरफ, ये महीने के वो दिन है अपने दशवांश जो इन दिनों में लोग बोते हैं, वो अपना सीड बॉक्स में डाल देना विश्वास के साथ, ताकि इसका फल आए। और इन दिनों में कुछ और भी आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है आपकी बढ़ोतरी के लिए, कैसे आपने बढ़ना है, कैसे ब्लेसिंग्स बढ़नी है, बहुत कुछ बड़ा करने वाला खुदा, हालेलुया। तो अगले 4 मिनट में अपने 20 बो, उसमें आपका सीड इकट्ठा होगा, फिर साथ में प्रभु भोज होगा। ओके नाउ स्टार्ट।